वेलकम एवरीवन टू ज़ेटा 247। आज हम पाइप एंड सिस्टम का लेक्चर 3 लेने वाली हूँ। बाकी 2 लेक्चर में हम सिंपल टाइप, ऑल्टरनेट और आपके कैपेसिटी बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके थे। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए पाइप कैन एम्प्टी अ सिस्टर्न इन 40 आवर्स। ए सेकेंड पाइप विद ट्वाइस द डायमीटर दैट ऑफ द फर्स्ट अटैच्ड विद इट in how much time both pipe together can empty the tank। यहाँ पे गिवन है कि कोई एक टैंक है जो खाली कर सकता है 40 आवर्स में, और एक पाइप है, दूसरा पाइप है जिसकी जो डायमीटर है वो क्या है, किससे, फर्स्ट वाले से ट्वाइस है। तो आप बताएं अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने टाइम में इस टैंक को खाली किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमें गिवन था। तो इस टाइप के लिए आप सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि कैसे करना है, ठीक है। आप जानते हैं कि कोई पाइप है, देख लीजिए ऐसे कोई अगर पाइप है तो क्या होता है, ये क्या होता है उसका, ये होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप जानते हैं कि अगर कोई यहाँ टैंक है तो इसमें अगर पानी भरा है तो यहाँ से पानी ऐसे आएगा, ठीक है। तो जितनी इसकी ये होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उतना ही उसके थ्रू पानी जाएगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा पानी निकलेगा, और अगर ये छोटा होगा तो थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो किस पे प्रोपोर्शनल हो रहा है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, आपके पाई आर स्क्वायर के। तो अगर हम आर खाली रेडियस पे बेस करें तो किसके, आर स्क्वायर के बेस पे क्या हो रहा है, हमारा जो रेडियस के स्क्वायर पे बेस है क्या, हमारा वर्क। अब आप जानते हैं कि वर्क जो है, हमारा जो एफिशिएंसी होता है वर्क बाय टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो एफिशिएंसी किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के। तो हम यहाँ देखें तो एफिशिएंसी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, आर स्क्वायर की। यही रिलेशन है जो हम यूज़ करने वाले हैं। जब हमें कहीं भी रेडियस गिवन होगी किसी भी पाइप की तो हम वहाँ से उसका एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर के उसकी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एफिशिएंसी है वो क्या है, R1:R2 के स्क्वायर के बराबर है। और हम बोल सकते हैं इसी को हम डायमीटर में भी बोल सकते हैं, कैसे, E इज़ किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, D1:D2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो डायमीटर वाला है, ठीक है। अब आप देखिए ये तो हो गया आपका फॉर्मूला इसको सॉल्व करने का, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आप देखिए कि क्वेश्चन में हमने कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें बोला गया था कि 2 पाइप हैं, जो सेकंड पाइप है, एक फर्स्ट पाइप है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए फर्स्ट पाइप है और दूसरा सेकंड पाइप है, और उनकी डायमीटर हमें क्या दे रखा है, डायमीटर का रेशियो हम निकाल सकते हैं कैसे। उन्होंने बोला जो सेकंड पाइप है उसकी क्या है, डायमीटर जो है ट्वाइस है फर्स्ट के। मतलब अगर फर्स्ट वाले पाइप की डायमीटर 1 सेंटीमीटर या कुछ भी यूनिट हो, अगर 1 यूनिट है, ठीक है, तो सेकंड पाइप की कितनी हो जाएगी, ट्वाइस 2 हो जाएगी। तो ये कितना रेशियो आ गया, 1:2 का। अब आप देखिए यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। ये आपका आ गया एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था, अगर आपको ये इसमें गिवन था कि पाइप जो है खाली कर सकता है कितना, 40 आवर में। ये जो पाइप है, मतलब जो फर्स्ट पाइप था वो 40 आवर में खाली कर सकता है। तो अगर यहाँ से हम टोटल वर्क निकालें तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क देखिए, टोटल वर्क कितना होगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। यहाँ पे टाइम कितना है, 40 मिनट्स में। 40 मिनट्स में वो पूरे टैंक को क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो अगर हम देखें कि फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो बस 1 ही एफिशिएंसी, तो उससे तो वो 40 मिनट में खाली करेगा। तो यहाँ पे हम देखिए तो काम कितना है, टैंक कितना है, 40 यूनिट्स का हमारा टैंक है, ठीक है। अब ये 40 यूनिट्स हमारा यहाँ से आ गया। अब हमें क्या करना है कि जो टोटल 40 यूनिट है अगर वो दोनों के दोनों मिलके करें तो कितने टाइम में खाली कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या था, 40 मिनट में खाली कर रहा था, तो 40 यूनिट्स था पूरा, मतलब टोटल। अब 40 यूनिट हमें अगर खाली करना है, दोनों मिलके खाली करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना हो गया, 1 + 4 5 हो गई एफिशिएंसी। तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 8। दैट मीन्स कि आपका जो है ये कितने, 8 आवर्स में पूरा का पूरा खाली कर देगा। सॉरी यहाँ पे क्या था, 8 आवर्स था, मैंने मिनट पढ़ लिया गलती से। तो ये 40 यूनिट्स हो गया, ठीक है। तो ये 40 आवर्स में खाली कर रहा था, तो इंटू 1 एफिशिएंसी, तो 40 यूनिट्स हो गया टोटल। 40 टोटल यूनिट्स है, और कितना कौन करेगा, दोनों मिलके करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी 5 है, तो 40/5 मतलब 8 आवर्स में दोनों के दोनों इस
टैंक को क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। यही यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है, डायमीटर पे। देखिए क्वेश्चन 2 में गिवन है, इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टर्न बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स हुज रेडियस आर 1 centimeter, 1 by 1/3 centimeter and 2 centimeter running together when the largest alone will fill it in 61 minutes। तो यहाँ पे क्या है, आपके 3 पाइप हैं, ठीक है, 3 पाइप हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, उनका क्या दे रखा हमें, रेडियस दे रखी है, ठीक है। तो अगर हम रेडियस लिखें तो कितनी है, रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, और फिर कितनी है 1/3 सेंटीमीटर, और लास्ट वाली कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें कितना हो जाएगा 3 3 और एक 4, तो 4/3 और 2। तो अब ये हमारे रेशियोज में, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, एलसीएम लेके, तो कितना हो जाएगा 3:4:3 2 जा 6। ये आ गया आपका क्या, रेशियो आ गया किसका, रेडियस का, ठीक है। जब आपके पास रेडियस का रेशियो आ गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, रेडियस का रेशियो का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो ये आ गया आपका रेशियो किसका, एफिशिएंसी का, ठीक है, आ गया। अब देखिए उन्होंने अगला स्टेटमेंट बोला था कि वैन द लार्जेस्ट अलोन विल फिल इट इन 61 मिनट्स। जो इनमें से सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या, जिसकी सबसे ज़्यादा रेडियस है, वो जो है अकेला कितने 61 मिनट्स में फिल कर देता है। तो अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, थर्ड वाला, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा रेडियस है। तो वो कितना 61 मिनट्स में क्या कर देता है, पूरे टैंक को क्या कर देता है, ये फिल कर देता है, ठीक है। तो 61 मिनट्स इंटू 36, ठीक है, 61 मिनट्स इंटू 36 क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी होगी। इसलिए मैंने, क्योंकि आपको पता है कि टोटल वर्क कितना होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। तो टाइम कितना है 61 मिनट, और एफिशिएंसी कितनी है लार्जेस्ट पाइप की 36, ठीक है। तो यहाँ से मेरा टोटल वर्क आ गया। अब इसे क्या कहते हैं, आप सॉल्व मत करिए, क्योंकि हमें फाइंड करना है कि ये जो टोटल वर्क है 61/36 अगर तीनों मिलके करें तो कितने टाइम में फिल कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल एफिशिएंसी। तो इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 6 12 और 9 21, ठीक है, 21 और 3 4 और 5 6, मतलब 61 यूनिट्स क्या हो गए, टोटल एफिशिएंसी हो गई तीनों की। तो जब तीनों की एफिशिएंसी 61 है तो ये काम भी तो तीनों ही करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 36 मिनट्स में, ठीक है, 36 मिनट्स में क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों मिलके इस टैंक को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। इसमें भी हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा था, रेडियस और डायमीटर वाला ही कॉन्सेप्ट लगा था, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 2 pipes A and a B can fill a water tank in 10 and 12 minutes respectively, and a third pipe C can empty at the rate of 6 gallons per minute. If A, B and C open together fill the tank in 20 minutes, the capacity in gallons of the tank is। अब आप सोचिए गैलन क्या है, गैलन क्या होती है, एक आप बोल सकते हो यूनिट है नापने की, लिक्विड थिंग्स को नापने की, ठीक है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है आपको कि एक ए टैंक है जो 10 मिनट्स में भर देता है, और बी 12 मिनट्स में क्या करता है, वाटर भर देता है किसी टैंक में। और जो सी तो यहाँ पे गिवन नहीं है, बट उन्होंने बोला है सी जो है कितने एम्प्टी करता है एट अ रेट ऑफ 6 गैलन्स पर मिनट। कितना, जो सी है वो कितना करता है, 6 गैलन्स पर मिनट, मतलब कि पर मिनट, 1 मिनट में 6 गैलन्स जो है खाली कर देता है, ठीक है। तो और उसके बाद आपको गिवन है कि अगर तीनों के तीनों एक साथ पाइप्स खोल दिए जाएं किसी टैंक में तो ये 20 मिनट में भर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर A + B - C इसलिए लिखा है क्योंकि वो एम्प्टी कर रहा है, सी जो है, ठीक है, उन्होंने खुद ही बोला था 6 गैलन्स पर मिनट खाली करता है, ठीक है। तो 12 का कितना हो गया आपका, यहाँ पे देखिए तो ये कितनी देर में करता है, ये आपको गिवन था 20 मिनट्स में करता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि कैसे होगा, 10 12 और 20, अगर मैं इनका क्या लूँ, एलसीएम लूँ तो कितना आएगा 60, ठीक है। तो 10 6 × 60, 12 5 एंड 20 3 जा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका
एफिशिएंसीज आ गई ए बी और ए प्लस बी माइनस सी की। तो यहाँ से मैं क्या सी की एफिशिएंसी निकाल सकती हूँ, हम पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ से सी की निकाल सकती हूँ। कैसे? ए प्लस माइनस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो मैं अगर ए और बी की रख दूँ कितनी, 6 और 5 कितना हो गया 11 माइनस सी इक्वल टू 3। ठीक है, तो सी यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 3 कितना हो गया 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सी क्या क्या है पाइप है वो जो है 8 यूनिट्स जो है वाटर की क्या करता है खाली कर देता है, कितने 1 मिनट में। ठीक है, तो अब आप देखिए कि गिवन कैसे था। अब हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि सी जो है कितना 1 मिनट में 8 यूनिट खाली कर देता है। टोटल कितना है 60। ठीक है, तो ये 60 टोटल कितना टाइम लगाएगा, 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 8 आपका आ जाएगा ये 30 और ये 4। ठीक है, 30 और 4 ये 2 और ये 15, मतलब 15/2 मिनट में क्या करेगा जो हमारा सी है वो पूरे टैंक को खाली कर देगा। तो देखिए जब वो आप देखिए कि 1 मिनट में वो 6 गैलन्स खाली कर देता है पानी, तो हमें निकालना है 15/2 मिनट में कितना कर देगा 6 इंटू 15/2 3, मतलब कि 15 3 45 गैलन्स। इसका मतलब ये हुआ टोटल जो कैपेसिटी हुई हमारी टैंक की वो कितनी है 45 गैलन, मतलब इतना पानी वो होल्ड कर सकता है। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया है। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट भी लगेगा, डिफिकल्ट है बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखना पड़ेगा, काफ़ी जगह ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखिए कैसे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 15 minutes respectively. ठीक है, both the pipe are opened simultaneously. After how much time pipe A will be closed so that the temperature of tank will be 25 degrees Celsius? It is given that water came from pipe A and B has its temperature 10 degrees Celsius and 30 degrees Celsius respectively. ठीक है, तो इसमें है क्या क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास 2 पाइप हैं। ठीक है, ए और बी। ए में जो टेम्परेचर है पाइप का पानी का वो 10 डिग्री सेल्सियस है और बी में कितना 30 डिग्री सेल्सियस है। आपको कितना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस पे एडजस्ट करना है और आपको देखना है कि कितने टाइम हम ए वाले को क्लोज कर दें जिससे कि हमें क्या हो जाए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे एलिगेशन मेथड। वैसे तो बहुत सारे मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं बट हम यहाँ एलिगेशन मेथड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये ईजी होता है और जल्दी आपको आंसर दे देता है। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड होता क्या है पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। बाकी जो एलिगेशन है वो हम मिक्सचर एलिगेशन एक टॉपिक होता है अकाउंट का, उसमें पढ़ेंगे, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊंगी मैं। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। आप एक एग्जांपल से समझिए कि कोई एक शॉपकीपर है, वो एक राइस बेचता है। ठीक है, उसके पास क्या है 2 टाइप के राइस हैं जो कि लाइक कि वो एक बेचता है वो 20 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, और दूसरा बेचता है वो 30 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, बट वो क्या कर रहा है कि वो दोनों राइस को मिला दे रहा है और एक जो प्राइस है जो उसने फिक्स कर दिया है। ठीक है, उसने जो एक प्राइस है वो फिक्स कर दिया कि वो 25 रुपीज़ में बेचेगा। ठीक है, 25 रुपीज़ में जो दोनों मिक्स किया है उसको बेचेगा। तो आपको फाइंड करना है कि कितने रेशो में उसने मिलाया, दोनों क्वांटिटी को कितने रेशो मिलाए। तो उसको कैसे करते हैं, जो आपकी चीपर क्वांटिटी है लाइक कि हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं दोनों जगह 1 और 2। ठीक है, 2 क्वांटिटी थी तो पहला कॉस्ट प्राइस उसका कितना था कि 20 रुपीज़ पर केजी में बेच रहा था और दूसरा क्या था उसका 30 रुपीज़ पर केजी था। बट जो मीन वैल्यू है वो एक्चुअल में वो आपको बीच में लिखनी है, कितने में बेच रहा है वो 25 में बेच रहा है। तो आपको अगर फाइंड करना है कि वो किस रेशियो में दोनों को मिला रहा है, दोनों क्वांटिटी को, मतलब कितना केजी वो ले रहा है राइस 1 का और कितना ले रहा है राइस टाइप 2 का। ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हैं कि हम जो यहाँ पे वैल्यू बड़ी होगी लाइक इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी होगी 30। तो हम क्या करेंगे ये वाली क्वांटिटी लाइक यहाँ लिखेंगे
30 - 25, ठीक है, रेशियो, ठीक है। और जो यहाँ पे बड़ी होगी 25 है, तो 25 में से 25 - 20, ठीक है, तो कितना आया 5:5, ठीक है, 5 आया, तो 1:1। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों क्वांटिटी किस रेशियो में मिला रहा है, आधी आधी, मतलब आधा चावल इसने ये वाला लिया और आधा चावल उसने दूसरा वाला मिलाया और उसने कितने 25 रुपये पर केजी में बेच दिया। ये होता है मिक्सचर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, सॉरी एलिगेशन का, ठीक है, ये एलिगेशन का मेथड है ये, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, किसी और चीज़ों के लिए भी निकाल सकते हैं। बस ये होना चाहिए जो आप ये तीनों क्वांटिटी हैं वो सिर्फ एक ही टाइप की होनी चाहिए, लाइक 3 क्वांटिटी हो लेकिन उनकी यूनिट सेम हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, हम बात कर रहे हैं ये भी रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में है और ये भी रुपीज़ में है। लाइक अगर ये ऐसे ना देके आपको दे रखा होता कि कोई क्वांटिटी दे रखी होती कि केजी में, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते थे, इसको कर सकते थे, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हम ये मेथड कैसे लगाएंगे अपने क्वेश्चन में, ठीक है, कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 4th था। तो आप कैसे लगाएंगे वो देखिए कि हमारे पास क्या थे, 2 टेम्परेचर थे, ठीक है, कितने 2 टेम्परेचर थे, कहते हैं एक था 10 डिग्री सेल्सियस पे, पाइप 1 जो 10 डिग्री सेल्सियस पे दे रहा था, ठीक है, पाइप ए, और जो पाइप बी था वो कितने डिग्री पे दे रहा था आपका 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, टेम्परेचर इतना था। हमें कितना चाहिए, जो हमें चाहिए या फिर मीन वाली दोनों को मिला के, हमें दोनों को मिला के कितना चाहिए था 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्वांटिटी भी हमारी सेम ले रहे हैं और इनकी यूनिट भी क्या है, सेम है, सबके सब डिग्री सेल्सियस में। अब आप सोचोगे कि मैं कितना ए पाइप से पानी लूँ और कितना बी पाइप से पानी लूँ। अगर मैं ये फाइंड कर लूँगी कि मुझे कितना ए से लेना है और कितना बी से लेना है, तो मैं ईजिली आंसर को सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये आपका क्या हो गया, यहाँ 30 है, ये 25 है, तो 30 - 25 कितना हो गया 5, ठीक है, ओके। और अगर मैं 25 - 10 मैं लिख देती हूँ, 25 - 10 और इधर कितना हो गया 30 - 25, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 5 आ गया और ये कितना आ गया आपका 15, तो 1:3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर चाहिए फाइनली, तो मुझे जो है, जो पहला पाइप है उससे 1 यूनिट लेना पड़ेगा और जो मेरा दूसरा पाइप है उससे 3 यूनिट पानी लेना पड़ेगा, तब जाके मुझे 25 डिग्री सेल्सियस पानी मिलेगा, इस टेम्परेचर पे पानी मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब आप देखिए और क्या गिवन था क्वेश्चन में कि जो ए है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो ए है कहाँ गया, ए जो है 20 मिनट्स लेता है किसको, उस टैप को भरने में, और जो बी है टैंक को भरने में वो लेता है 30 मिनट्स, यही था ना, नहीं सॉरी 15 मिनट्स लेता है, ठीक है, कितना लेता है 15 मिनट्स, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखें यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा और 15 कितना हो गया 4 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, ठीक है, ये हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ए कितना 1 यूनिट है आउट ऑफ 4, मतलब कि टोटल 60 काम था, टोटल 60 काम था। तो अगर हम 60 में से देखें तो ए को कितना काम करना है, आप बस ये देखें कि ए को कितना काम करना है, वो अपना काम करेगा और चला जाएगा, ठीक है। ए को कितना करना है 1 आउट ऑफ 4, तो मतलब क्या हो गया 1 आउट ऑफ 4 इंटू कितना टोटल 60, दैट मीन्स उसको 15 यूनिट्स काम करना है, कितना 15 यूनिट्स काम करना है। और अगर ए को 15 यूनिट्स काम करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, वर्क बाय एफिशिएंसी होता है, तो 15 यूनिट यहाँ आ गया आपका, ठीक है। और करना कितनी, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, कि वो एक टाइम में 3 यूनिट भर सकता है, तो उसको 3, तो कितना हो गया, यहाँ से हम देखें तो कितना हो गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टैप या फिर पाइप ए को 5 मिनट के लिए छोड़ दें, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो क्या होगा, हमारा जो हमें टाइम मिलेगा उस 5 मिनट में ही हमारा कितना टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या है आंसर है। बाकी जो 45 यूनिट्स है वो तो बी करेगा, बट हमसे हमें ये नहीं पूछा कि बी कितनी देर में या टोटल टाइम कितना लगा, हमें सिर्फ ये बताना था कि ए को कितना टाइम तक रुकना है, मतलब कितने टाइम तक हमें खोल के रखना है। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया है, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
Two taps A and B can fill a tank in 30 minutes and 36 minutes respectively. Both tabs are opened together, but due to some problem, they work 5/6 and 9/10 of their efficiency. After some time, problem was removed and the whole tank is filled in 16 1/2 minutes. Then how much time the problem was removed? कि कितने टाइम में वो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करी. तो देखिए कैसे करेंगे. हम मान लेते हैं कि जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ कितने x मिनट के लिए थी. ठीक है, तो देखिए कैसे. क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 5. ठीक है, हमने मान लिया कि जो हमारी प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम वॉज फॉर x मिनट. ठीक है, x मिनट के लिए प्रॉब्लम थी. ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया. ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले ए को बोला गया था कि वो 30 मिनट्स में कर देता है. ठीक है, और बी अगर अकेला करे 36 मिनट्स में. तो इस केस में अगर इनकी एफिशिएंसी निकाले तो कितनी आएगी. अगर हम इनका एलसीएम ले तो कितना आएगा 180. ठीक है, और 180 हो गया तो 34 क्या हो गया आपका 3 6 जा. ठीक है, तो 6 आ जाएगा और 36 कितना 5 टाइम करेंगे तो कितना 180 आ जाएगा. बट आप देखिए कि हमें बोला गया था कि जो उनकी एफिशिएंसी का कितना हो गया 5/6 तो हो गया है ए के लिए और बी के लिए कितना हो गया 9/10. तो देखिए अगर मैं 5/6 लूँगी एफिशिएंसी का तो ये तो ठीक है, लेकिन मैं इसका 9/10 लूँगी तो क्या होगा कि हमारे पॉइंट्स में फ्रैक्शंस में आ जाएगा. तो हम अगर सिंपल फॉर्म में करना चाहते हैं तो हम इसको डबल करके लिख देते हैं. लाइक कि आप कितना ले लेते हैं, 180 की जगह कितना ले लेते हैं आपका. अगर हम इसको डबल कर दें तो कितना हो जाएगा 360 और ये हो गया 12 और ये कितना हो जाएगा 10. तो हमने क्या कर दिया, इसको डबल कर दिया जस्ट टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, कि हमारा क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व हो जाए. तो आप देखिए उन्होंने बोला था कि दे वर्क 5/6 एंड 9/10 ऑफ देयर एफिशिएंसी. ठीक है, तो अगर हम देखें तो 5/6 कितना हो गया 5/6 ऑफ 12. इतनी एफिशिएंसी से किसने ए ने काम किया, फिर बी ने भी काम किया, दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना. तो बी ने कितना किया 9/10 ऑफ कितनी एफिशिएंसी 10. ठीक है, कितनी देर तक किया, हमने ये माना था कि उन्होंने x टाइम तक किया था तो इंटू x टाइम माना है ना कितनी देर के लिए उन्होंने प्रॉब्लम के साथ काम किया है. ठीक है, तो कितना 5/6 इंटू 12 और 9/10 इंटू 10 इंटू x. ठीक है, इतना उन्होंने प्रॉब्लम के साथ काम किया. अब x मिनट के बाद जो है क्या है प्रॉब्लम जो है रिमूव हो गई है. ठीक है, तो इसके बाद देखिए वो अपनी जो जिस एफिशिएंसी से वो एक्चुअल एफिशिएंसी थे उससे काम कर रहे हैं. ठीक है, प्रॉब्लम रिमूव होने के बाद उन्होंने बोला कि 16 1/2 कितने 16 1/2 मिनट में ये जो है पूरा काम कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो अब आप देखिए कि कितना टाइम था जब प्रॉब्लम नहीं थी. वो कैसे होगा, x टाइम तो क्या था जिसमें प्रॉब्लम थी. ठीक है, टोटल टाइम कितना था 16.5. तो ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 16.5 में से अगर हम x माइनस कर दें तो ये वो टाइम है जिसमें प्रॉब्लम नहीं थी, उस टाइम में जिसमें उन्होंने एक्चुअल एफिशिएंसी के साथ काम किया है. ठीक है, तो आप देखिए कि एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी है 12 और बी की कितनी है 10. ठीक है, और इन्होंने कितनी देर काम किया 16.5 माइनस x की टाइम तक इन्होंने ये काम किया. तो इनका काम टोटल हो गया पूरा. तो टोटल काम कितना था इनका 360 यूनिट्स. ये आपकी इक्वेशन बन गई. जस्ट आप इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. तो देखिए ये हो गया 2, ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 5 2 10 10 प्लस 9 19. तो 19 इंटू एक्स 19x हो गया. ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 22 इंटू 16.5 माइनस एक्स. ठीक है, इक्वल टू 360. ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 19x. ठीक है, प्लस 22 इंटू 16.5 माइनस 22x इक्वल टू 360. ठीक है, तो अब आप देखिए तो अगर मैं इसको ले जाऊंगी 22 माइनस 19 कितना इधर 3x आ गया. ठीक है, तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कितना हो सकता है 16.5 था, इसको मैंने 10 यहाँ लगाया. ठीक है, ये 11 हो गया, ये आपका 5 हो गया. ठीक है, अब 5 3 जा 15 और 3 जा 15, यही तो हो गया 3 जा 15. ओके, तो ये आ गया 11 इंटू 33 माइनस 360. ओके, ये आ गया. तो 3 अब आप देखिए 11 3 जा 33. ठीक है, और 11 3 जा 33 और 36. 363 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 3x. तो कितना आ गया 3 इक्वल टू 3x. तो यहाँ से मुझे मिल गया x इज़ 1. इसका मतलब ये हुआ x इज़ 1 मिनट. इसका मतलब ये हुआ जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ 1 मिनट के लिए थी.
ठीक है। वो जो प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम से उन्होंने काम किया, उनकी एफिशिएंसी कम हो गई थी, तो वो कितनी थी, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही प्रॉब्लम थी। उसके बाद उन्होंने अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी के साथ ए और बी ने टैंक को भरना स्टार्ट किया और ये पूरा काम कंप्लीट कर दिया। तो प्रॉब्लम एक्स जो है 1 मिनट के लिए थी, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। Pipe A can fill a tank in 4 hours, pipe B in 6 hours, while a pipe C can empty it in 4 hours. A man opened pipe A and B simultaneously to fill the empty tank. He wanted to adjust his alarm so that he could open the pipe C when the tank was half filled, but he mistakenly adjusted his alarm at a time when the tank would be 3/4 full. Find the difference in time in both the cases to fill the tank completely. ठीक है, इस क्वेश्चन में दे के रखा है कि आपके पास 3 पाइप हैं। पहले क्या करता है, ए और बी पाइप को एक मैन जो है ओपन करता है और अपने अलार्म एडजस्ट करता है कि जब वो हाफ फिल्ड हो जाएगा टैंक, तब वो वापस आएगा और टैप जो उसका सी पाइप था वो ओपन कर देगा। बट होता क्या है, वो गलती से अलार्म उस टाइम पे लगा देता है जब उसका टैंक 3/4 फिल होता है और फिर उसके बाद आता है और फिर क्या कर देता है, सी को टैप को खोल देता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो पूछ रहे हैं दोनों के टाइम में डिफरेंस क्या आएगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बोला है ए जो है किसी टैंक को फिल करता है 4 आवर में, बी करता है उसी टैंक को 6 आवर में, ठीक है, 6 आवर में, और सी कहता है उसी को खाली कर देता है कितने टाइम में, 4 आवर में, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से देखें तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इनका एफिशिएंसी निकालेंगे इंडिविजुअली। तो अगर हम एलसीएम लिए तो कितना आ जाएगा, 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 4 3 जा 12। बट ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आएगा क्योंकि सी जो है खाली कर रहा है किसी टैंक को, ठीक है। ये क्या हो गई, इनकी एफिशिएंसी हो गई। और यहाँ पे हम देखिए अगर तीनों काम करें तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 - 3 दैट मीन्स 2, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब आप देखिए केस 1 जब है जबकि उसका हाफ फील्ड हो गया है। तो हाफ फील्ड हो गया मतलब हाफ, कितना टोटल 12 काम था उसका हाफ, ठीक है, हाफ फील्ड होगा। और करेंगे कौन, ए और बी। सबसे पहले उसने ए और बी को खोला था, ठीक है। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6, मतलब 6/5 दैट मीन्स 1.2 आवर लगेंगे उसे क्या करने में, कितना, आधा फिल करने में ए और बी को। अब क्या करा, वो आया और उसने सी को ओपन कर दिया। तो अब ये तीनों करेंगे, ठीक है। अब बचा कितना काम है, 12 था, आधा कर लिया मतलब 6 हो गया, 6 ही बचा है। और कितने करेंगे, अब ये तीनों करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी देखी जाए तो मिला के 2 आ रही है, तो 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 आवर में क्या कर देंगे, पूरा जो टैंक है वो फिल कर देंगे। तो देखा जाए तो टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ पे, 2 और 3 4.2 आवर, ठीक है। अब आप देखिए केस 2 में क्या आ रहा है कि अब आपसे केस 2 में बोलता है वो कब आया, 3/4 फिल था, 3/4 फिल होने पे मतलब 12 का 3/4 हो गया। और कौन कर रहा था, ए और बी अगेन। तो कितनी हो गई, 5 की एफिशिएंसी से, तो ये 3 मतलब 9/5 मतलब 1 कितना हो जाएगा, 8, 1/8 आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बचा कितना काम, 3 यूनिट, ठीक है। तो उसके बाद क्या आया, इतने टाइम के बाद क्या आया, वो मैन आया और उसने सी टैप खोल दिया। तो 3 यूनिट काम बचा, सी खोल दिया, तो मतलब तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 2 दैट मीन्स 1.5 आवर। इस केस में हम देखें तो टोटल टाइम कितना हो गया, 1.8 + 1.5, ठीक है। 8 और 5 कितना हो गया, 13 3.3 आवर। और हमें क्या फाइंड करना था, डिफरेंस। जब हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो दोनों केसेस में, तो कितना है, यहाँ 4.2 आ रहे हैं, यहाँ पे 3.3 आ रहे हैं। तो 4.2 - 3.3 दैट इज इक्वल्स टू 0.9 आवर। और आप इसे मिनट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9 × 60 दैट इज़ 54 मिनट। इसका मतलब ये हुआ दोनों केसेस में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 54 मिनट्स का, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, cold water tap can fill the tub in 20 minutes while as hot water tap can fill the tub in 30 minutes. Ram opened both hot and cold tap to fill the tub. He comes back when the tank has to be filled but find that he forget to close the drainage. After he closes the drainage, the tub was filled completely in 4 minutes. In how many minutes drainage can empty the tub?
ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें ये है कि कोल्ड वाटर टैप है और एक है हॉट वाटर है। कोल्ड वाला क्या कर रहा है, 20 मिनट्स में फिल कर देता है, और जो हॉट वाला है, ठीक है, एक हॉट वाला है जो कितना 30 मिनट्स में कर देता है। ठीक है, तो इसको 30 लिख दीजिए। तो अगर हम इनका एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा 60। तो ये आपका कितना आ गया 3 और 2। एफिशिएंसी किसकी आ गई, कोल्ड वाले टैप की और हॉट वाले वाटर टैप की। ठीक है, तो अब अगर देखिए अगर वो ड्रेनेज बंद होता तो कितने मिनट में करते काम, फिर तो ए और बी ही करते, मतलब सी और एच ही करते। तो कितना हो जाता है 60 बाय, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5। दैट मीन्स 60/5 मतलब 12 मिनट। काम पूरा का पूरा 12 मिनट्स में फिनिश, मतलब टब जो है पूरा 12 मिनट में भर जाता। बट हुआ क्या कि वो जो है एक ड्रेनेज था, मतलब नीचे कोई एक ड्रेनेज था, उसको वो क्या करना जो है बंद करना भूल गया, तो पानी उसमें से निकलता रहा। जब वो आया तो उसने उसको बंद कर दिया, उसके बाद 4 मिनट में टब फिल हो गया। तो हम देखते हैं कि 4 मिनट में कितना काम हुआ। 4 मिनट का जो काम था, जब ड्रेनेज डी जो था वो बंद हो गया, तो कितना सी और एच ने ही किया होगा 4 मिनट, तो कितना हो गया 5 यूनिट। ठीक है, तो कितने एफिशिएंसी से 5 से, तो मतलब 20 यूनिट्स जो टब था वो उस क्या कहते हैं उस 4 मिनट में 20 यूनिट्स भरा। अब यहाँ से आप समझिए कि जो 20 यूनिट्स है वो किसकी वजह से आया, क्योंकि सी भी खुला हुआ था। ये किसने 20 मिनट्स जो है काम किया, वो सी की वजह से हुआ। तो अगर हम यहाँ सी की एफिशिएंसी निकालें तो 20 यूनिट्स वर्क उसने कितने 12 मिनट में कम किया। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, अगर हम यहाँ से देखें तो ये 5 हो गया और ये कितना हो गया इसका 3, तो 5/3 आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई सी की एफिशिएंसी। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर सी अकेला लगा हो तो कितने टाइम में टब को खाली कर देगा। तो देखते हैं टब कितना है 60 यूनिट्स का और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5/3। तो टाइम यहाँ से हम निकालें तो कितना हो जाएगा 1 और 2, 12 × 3, दैट मीन्स 36 मिनट्स में ये पूरा का पूरे टब को जो है क्या कर देगा, ड्रेनेज जो है खाली कर देगा। यही इसका आंसर है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होंगे, हम 2 मेथड यूज़ करने वाले हैं। देखिए कैसे करें। 7 pipes are attached with the tank. Some are inlets and some are outlets. Every inlet pipe can fill the cistern in 10 hours and every outlet pipe can empty the cistern in 15 hours. If all 7 pipes working together, the tank gets filled up in 30/11 hours. Find the number of inlets. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि 7 तो पाइप अटैच है बट उसमें कुछ इनलेट है और कुछ आउटलेट है, मतलब कुछ भर रहे हैं टंकी को, कुछ टैंक को भर रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं खाली कर रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है कि 7 में से कितने इनलेट हैं और कितने आउटलेट है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें आप 2 मेथड लगा सकते हैं, एक तो आपका बेसिक मेथड है और दूसरा आपका मेथड है एलिगेशन मेथड, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो हम पहले फर्स्ट मेथड से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मेथड फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट मेथड में क्या हो रहा है वो आप देखिए। हमें पहले ही बोला गया था कि इनलेट जो है कितनी एफिशिएंट, इनलेट जो है कितना है उनका, कितने टाइम में भर सकते हैं, एक इनलेट 10 घंटे में और एक आउटलेट कितनी देर में खाली कर सकता है 15 घंटे में। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालें इंडिविजुअल, अगर एक इनलेट और एक आउटलेट है तो कैसे करेंगे। उनकी एफिशिएंसी अगर हम निकालें तो कितना, ये 30 हो गया, तो ये कितना हो गया 3 और ये हो गया आपका 2। ठीक है, तो ये तो क्या है इनलेट है तो ये पॉजिटिव है और आउटलेट है तो मतलब खाली कर रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख लेंगे -2। ठीक है, अब हम लेट करते हैं कि जो मेरे इनलेट्स हैं टोटल नंबर ऑफ इनलेट्स कितने x है और आउटलेट्स कितने y। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया x और y। अब आप देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। हमें पता है कि दोनों इनलेट और आउटलेट मिला के कितने टोटल 7 है, तो x + y कितना है इक्वल है 7 के। ठीक है, एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। ठीक है, अब आप देखिए हमने क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन था कि अगर सातों के सातों पाइप एक साथ काम करें तो 30/11 आवर में टैंक को भर देते हैं। दैट मीन्स अगर 7 के 7 पाइप काम कर रहे हैं तो हमारा टोटल वर्क कितना है 30। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 30 और आपको बोला गया है कि कितने, यहाँ अगर हम एफिशिएंसी निकालनी हो तो क्या होता है वर्क बाय टाइम, वर्क कितना है 30 और टाइम कितना है, कितने में कर लेते हैं 30/11 आवर में, 30/11 आवर में। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारी एफिशिएंसी कितनी चाहिए, टोटल 11 एफिशिएंसी से ये लोग काम कर रहे हैं, टोटल 11 एफिशिएंसी से ये 7 पाइप काम कर रहे हैं, तब जाके वो 30/11 आवर में क्या हो रहा है, काम पूरा हो रहा है या फिर टंकी भर रही है। ठीक है,
ये है। तो देखिए अगली इक्वेशन हम क्या लगाएंगे, एफिशिएंसी की इक्वेशन बनाएंगे। लाइक कि अब देखिए x हमारे क्या है, इनलेट। दैट मीन्स अगर हम टोटल एफिशिएंसी देखें तो कितना का x क्या है, एक की एफिशिएंसी 3 है, तो x की कितनी हो जाएगी 3x, ठीक है। y मतलब आउटलेट की, एक की एफिशिएंसी कितनी है -2 और y की कितनी हो जाएगी -2y, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगी, हमें कितनी चाहिए 11, ये किसके इक्वल होगी टोटल 11 के, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या जाएगा 2x + 2y = 14। इसको 2 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो कितना होगा 2x + 2y = 14। ये हो गया 3x - 2y = कितना 11। यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ गया 5x = 25, x = 5। यहाँ से हमारा x 5 आ गया तो y कितना आ गया हमारा 2। इसका मतलब ये हुआ इसके से कितना आ गया 5 हमारे इनलेट है और क्या हो सकते हैं 2 हमारे क्या है आउटलेट। ये तो था आपका बेसिक मेथड, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से करेंगे। एलिगेशन मेथड में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे, अब आप समझिए कैसे करेंगे कि एलिगेशन में मेथड में हम देखें तो एफिशिएंसी हम यहाँ क्या लगाएंगे, एफिशिएंसी के ऊपर क्या लगा रहे हैं एलिगेशन, ठीक है। तो अगर हम मान लें, आप लेट करें कि सारे जो सातों के सातों पाइप थे वो इनलेट है, जो मेरे 7 पाइप थे टोटल वो सातों के सातों ही इनलेट है। अगर सातों के सातों इनलेट है तो कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी सातों की मिला के, एक की 3 है तो सात की कितनी हो गई 7 × 3, दैट मीन्स कितना हो गया 21 हो गई, ठीक है। अगर हम दूसरा केस ले, अगर हम मान लें कि जो सातों के सातों पाइप है वो आउटलेट हैं और एफिशिएंसी कितनी है -2, तो अगर सातों की एफिशिएंसी निकालें और वो आउटलेट है तो कितना हो जाएगा 7 × -2, यही होगा। तो कितना हो गया -14, ठीक है। कितना हो गया -14, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, आप यहाँ लिख लीजिए इसको 7 × 3 और 7 × -2, ठीक है। तो ये इनलेट्स है और ये आउटलेट्स के लिए, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो अब कितना आ गया आपका 21 और 14। अब आप देखिए मैंने क्या बोला था, जो वैल्यू उन दोनों को मिला के आ रही है वो हम कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, हमें चाहिए कितना 11 एफिशिएंसी चाहिए। ये आप यहीं से देख लीजिए 11 एफिशिएंसी चाहिए, हम 11 लिख देंगे। उसके बाद मैंने आपको बोला था जो भी इसमें से बड़ी हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं रेशियो निकालने के लिए कि कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है। यहाँ 11 और 14 मैंने कहा था जो बड़ी क्वांटिटी है उसमें से छोटी को माइनस कर देंगे, 11 -14, क्योंकि माइनस है तो वो भी लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 21 बड़ा है -11। अगर हम यहाँ देखें तो कितना हो गया 11 + 14, ठीक है। 11 + 14 कितना हो गया 25 और 20 कितना हो गया 10। अगर हम इसको काटे तो कितना आ जाएगा 5 और 2, तो 5:2। इसका मतलब ये हुआ जो इनकी इनलेट और आउटलेट की क्वांटिटी है वो किस में है 5:2 के रेशियो में है। हमें पता है टोटल 7 थे, तो इसका मतलब क्या होगा x 5 हो गया और y कितना हो गया 2। तो ये आपका एलिगेशन मेथड से हमने निकाला है। देखिए इसमें आपको करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके 2 मेथड है, जो भी आपको समझ में आए, जो आपको ईजी लगे वो मेथड आप यूज़ करके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 10 pipes attached with a tank, some are inlets and some are outlets. Each inlet pipe can fill the tank in 8 hours and each outlet pipe can empty the tank in 10 hours. If all the pipes working together, the tank gets filled up completely in 8 hours. Find the number of inlets and outlets. ठीक है, तो क्वेश्चन तो सेम, मतलब कॉन्सेप्ट इसमें भी वही लगेगा जो हमने अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। अब देख लेते हैं इसमें कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो हमें बोला गया इनलेट जो है वो कितना 8 आवर में फिल कर सकता है और कोई एक आउटलेट है वो 10 आवर में उसको खाली कर देता है। 10 ही दे रखा है ना, हाँ 10 दे रखा है। तो कितना आ गया, अगर हम यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी निकालें तो कितनी आएगी, ये हम फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। मैं दोनों मेथड से बता देती हूँ। 40 आ गया तो 8 और 40, ठीक है। 8 5 = 40 हो गया और 10 4 = 40 हो गया। बट ये क्या है आउटलेट, तो ये क्या हो गया नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद देख लिया हमने दोबारा से लेट कर लेंगे कि हमारे इनलेट कितने, इनलेट्स x है और आउटलेट कितने y हैं, ठीक है। और टोटल कितने थे, ये 10 थे, ठीक है। अब आप देखिए ये टोटल पाइप है, टोटल पाइप,
ठीक है। अब आप देखिए कि कितना टाइम लग रहा है। वो उन्होंने बोला अगर सातों पाइप एक साथ काम करें तो वो कितने घंटे में पूरा कर देते हैं, 8 घंटे में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क बाय टाइम, वर्क कितना है 40 यूनिट और टाइम कितना है, सातों मिलके कर रहे हैं तो कितने टाइम में कर ले रहे, 8 में। तो इसका मतलब क्या हुआ 5। टोटल एफिशिएंसी हमें कितनी चाहिए, 5 चाहिए। किसकी, जब ये सातों 10 के 10 जो है काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इक्वेशन बनाते हैं अगेन दोबारा से। अगर हम देखें तो यहाँ x + y कितने, टोटल 10 पाइप है। एफिशिएंसी की इक्वेशन बनाएंगे तो ये 5 है, तो 5x, ठीक है, माइनस 4y इक्वल टू कितनी, हमें चाहिए 5 एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको, मैं अगर किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से, तो 4x + 4y इक्वल टू 40, 5x - 4y इक्वल टू 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20, ओके। सॉरी नहीं, ये तो ऐसे रहेगा ना, 5 इसमें थोड़ी ना मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से देखें तो 9x कितना हो गया 45, x कितना आ गया 5। जब x 5 है, टोटल कितने थे 10, तो y भी कितने हो गए 5 हो गए। ये आपका क्या आ गया, आ गया है कि 5 इनलेट है और 5 ही आउटलेट है, ठीक है, ये आ गया। अगर आप इसी को दूसरे मेथड से लगाएं, मेथड 2 जो एलिगेशन मेथड है, अब उसमें देखिए कि आप अगर माने कि ये इवन मान लेते हैं, इधर E2, ठीक है। तो अगर देखें कि आपके जितने 10 के 10 जो पाइप थे वो इनलेट थे, ठीक है, 10 के 10 है, इनलेट है, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5 के एफिशिएंसी से 50, तो हम यहाँ 50 लिख लेते हैं, ठीक है। और इधर हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा। अगर 10 के 10 पाइप आउटलेट है तो कितने हो गए 10 इंटू -4, ठीक है, क्योंकि -4 एफिशिएंसी है एक इंडिविजुअल आउटलेट की। तो यहाँ पे कितना आ गया -40। हमें कितना चाहिए एफिशिएंसी 5, हमें कितनी चाहिए 5, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी कितनी चाहिए 5, वो हमने बीच में लिख ली। अब मैंने आपको बोला था बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी माइनस करनी है, तो 5 में से अगर मैं माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा 5 -40 रेशियो 50 -5, ठीक है। तो ये आपका आ गया यहाँ पे 50 - 5। अब आप देखिए कितना हो जाएगा 5 + 40 = 5, कितना हो गया 45। तो यहाँ देखेंगे तो 45 = 45, दैट मीन्स 1:1। इसका मतलब ये है कि जो पाइप है ये 1:1 के रेशियो में है, मतलब जितने भी टोटल है वो क्या 1:1 का रेशियो का मतलब क्या हो, आधे आधे है, ठीक है। तो अब आप देखिए 10, टोटल 10 थे ना, तो x कितना हो गया 5 और y कितना हो गया 5। आपने दोनों मेथड से निकाल लिया है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। ये आपका हो गया इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको नंबर ऑफ इनलेट और आउटलेट फाइंड करने होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कैपेसिटी बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए। टैप A, B and C attached with a tank and velocity of water coming through them are 42 liter per hour, 56 liter per hour and 48 liter per hour, ठीक है, respectively. A and B are inlets and C is outlet. If all the taps are open simultaneously, tank is filled in 16 hours. What is the capacity of the tank? Capacity find करनी है। तो देखिए क्या गिवन है कि आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में 3 पाइप हैं A, B और C, ठीक है। A और B क्या है, इनलेट है, और C क्या है, आउटलेट है, ठीक है। और हमें क्या दे रखी है, उनकी वेलोसिटी की, किस वेलोसिटी से पानी जो है उसमें से आ रहा है, लाइक कि 42 लीटर पर, इसको लिख लीजिए आप 42 लीटर पर आवर, मतलब 42 जो लीटर पानी वो डाल देता है कितना 1 घंटे में। दूसरा जो B है वो कितना 56 लीटर पर आवर, और जो मेरा C है वो कितना खाली कर देता है 48 लीटर पर आवर, ठीक है। ये आ गया आपका। अब यहाँ पे देखिए अगर ये 1-1 घंटे का दे रखा है, अगर मैं 3 घंटे में देखूँ तो कितना पानी भर जाएगा, कितने लीटर पानी भरेगा। अगर मैं 3 घंटे की बात करूँ तो देखिए 42 + 56 - 48, यही इतना ही तो लीटर होगा। 2 घंटे में 3 घंटे में इतना ही तो पानी भर जाएगा। तो अब आप देखिए अगर मैं इसमें से देखूं तो 8 कितना 98 - 48, तो कितना बच रहा है 50 लीटर। इसका मतलब 3 घंटे में 50 लीटर जो है क्या हो रहा है, पानी भर रहा है किसी टैंक में। अब उन्होंने आखिरी में बोला था कि अगर तीनों के तीनों एक साथ खोल दिए जाएँ तो टैंक जो है 16 घंटे में क्या हो जाता है, भर जाता है। कितना 16 घंटे में क्या करता है, भर जाता है। सॉरी, ये 3 आवर नहीं निकालेंगे हम, यहाँ क्या करेंगे, ये 1 आवर का ही तो है, तीनों अगर साइमल्टेनियसली काम करें।
मतलब एक ही घंटे में देखा जाए तो कितना भर जाएगा 50, तो ये 1 आवर में 50 लीटर भर रहे हैं, ठीक है। तो और उन्होंने क्या बोला कि अगर तीनों के तीनों एक साथ काम करें तो 16 घंटे में क्या आता है, पूरा टैंक भर देते हैं, ठीक है। कितने, 16 घंटे में, ठीक है। तो जब वो 16 घंटे में पूरा भर देते हैं तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि 16 घंटे में कितना भरेगा। तो सिंपल है, जब एक घंटे में 50 भर रहा है तो 16 घंटे में कितना हो जाएगा 50 इंटू 16, तो 50 इंटू 16 कितना हो गया, 16 5 80, 800। इसका मतलब ये हुआ कि 800 लीटर क्या है, कैपेसिटी है उस टैंक की, ठीक है। ये हमारा किसका बेस था, कैपेसिटी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर आपका जो आपका टॉपिक था पाइप एंड सिस्टम यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, इजी से मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी क्वेश्चन में पाइप और सिस्टम की, ठीक है। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।